हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में व्याकरण का अभ्यास करेंगे जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आया था। एक बार हम उसी पेपर को दोहराते हैं। आपने कहा हम इसके किए क्या गलती की है। एक तो आपने कई बार पेपर सबमिट किया है जो कि गलत है। आपने जो पहली बार सबमिट किया है नंबर उसी के लगने हैं। आपने चाहे 10 बार, कई बच्चों ने तो 6-6, 7-7 बार पेपर सबमिट किया हुआ है। अब हमारा उसमें पहला क्वेश्चन था कि स उपसर्ग से बना शब्द है। वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। पहला ऑप्शन सहेली, सजीव, सहायक, सहोदर। तो स से कौन सा बना? मैंने बताया था आपको कि जब हम अलग करें तो हमारा मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। अब देखिए हम सहेली लिखा हुआ है हमारा पहला ऑप्शन। अब इसमें से हम स को हटा देंगे तो हेली तो हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसा कौन सा शब्द है? सजीव, यानी स अलग हो जाएगा और जीव अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अलग करेंगे तो कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसमें कु लगने के बाद जो मूल शब्द हमारा सही नहीं आ रहा? कुमार्ग भी है जो कि कु को अलग कर देंगे मार्ग आ जाएगा। कुबुद्धि, कुरूप, ये सब तो है। कुरुक्षेत्र है ऐसा जो नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा है आप प्रत्यय से बना शब्द है। अब इनमें से प्रत्यय देखो, आप आगे लगाएंगे तो उपसर्ग होगा। वो हमने उपसर्ग नहीं बताना है, हमने क्या करना है? प्रत्यय बताना है। तो क्या होगा? आप लोग, तो इसमें तो पहले लगा हुआ है, होगा ही नहीं। आपदा, इसमें भी आगे, अपमान में भी, तो फिर क्या हुआ? मिलाप, मिलना प्लस आप, हो गया। अगला जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब ये देखिए रे पे कौन सी मात्रा है? बड़ी, तो हमारा प्रत्यय भी बड़ी ई और ला होगा, ईला, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है पूजा घर में कौन सा समास है? यदि समास का नाम बताना है तो उसका पहले हम विग्रह करके देखेंगे तो कौन सा समास पता चलेगा हमें कि पूजा के लिए घर, तो कौन सा हुआ? जकार विभक्तियों का प्रयोग होता है तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद है दशानन का उचित विग्रह है। विग्रह दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना था सिर्फ कि 10 है आनंद जिसके। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उचित उदाहरण है जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से नीलकंठ, यानी बहुव्रीहि समास क्या होता है? जो ना जानना है पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि किसी तीसरे पद के बारे में बताता हो, तो वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या है? नीलकंठ किसके लिए प्रयोग किया गया है? शिव जी के लिए। 8वां तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी द्वंद्व समास में क्या होता है? और लगाकर हम विग्रह करते हैं और समस्त पद में हमारे लगभग योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसमें नहीं है? कमल नयन, ये किसका है? ये कर्मधारय का है। राजपुत्र का उचित विग्रह क्या है? राजा पुत्र, राजा के लिए पुत्र, राजा का पुत्र और राजा और पुत्र। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसलिए क्या होगा? राजा का पुत्र। अगला है आप जा सकते हैं। वाक्य का भेद बताना है। तो ये कौन सा वाक्य है? आप जा सकते हैं, यानी आदेश दे दिया तो कौन सा हुआ? आज्ञावाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये कौन सा वाक्य है? इस वाक्य का भेद बताना है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो या खुश रहो, दृढ़जीवी हो, ये सब क्या है? ये इच्छा प्रकट की गई है। तो आपके लिए
देखिए आपने कभी रेलवे टिकट पर भी लिखा होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो आपके लिए इच्छा प्रकट करते हैं। तो कौन सा वाक्य हुआ? इच्छावाचक। संदेहवाचक वाक्य का उचित उदाहरण है। संदेहवाचक क्या होता है? किसी चीज के बारे में स्पष्ट रूप से ना पता हो, या तो शायद लगा हो, या हो सकता हो, या फिर होगा लिखा हो अंत में। वह चला गया होगा, ये पता नहीं है, तो वो भी क्या होगा? संदेहवाचक। अगर शायद और हो सकता नहीं लगा है, तो अगर ऐसा वाक्य है तो वो क्या होगा? संदेहवाचक। अगला है, यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीत जाएगा। यानी एक वाक्य जब दूसरे पर निर्भर करता है, वो वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीत जाएगा। तो क्या हुआ? संकेतवाचक। अब बताना है अलंकार। विमल वाणी ने वीणा ली में कौन सा अलंकार है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अलंकार क्या होता है, ठीक है। फिर सब अलंकार की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, सबके उदाहरण भी याद होने चाहिए, एक दो तो, ठीक है। तो विमल वाणी ने वीणा ली, तो इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अलंकार का तात्पर्य है। अब आपने किसी बच्चे ने पूछा भी था, मेरे पास फोटो भी भेजी है कि ये बुक में यही दिया हुआ है। जब आप आगे जाके किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करोगे तो वहां सारे आंसर सही दिए होते हैं, जो सबसे सही होता है उसका टिक करना होता है। तो ये जो आपने लिखा था आभूषण वगैरह, जो आपने मेरे पास भेजी है पिक, तो वो क्या होता है? वो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, ना कि वो तात्पर्य होता है। तात्पर्य, अब अलंकार के शाब्दिक अर्थ कौन कौन से हैं? सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना, ये सब क्या है? ये अलंकार के शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है, यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सौंदर्य वर्धक तत्व, तो या फिर सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व, ठीक है। तो और संस्कृत के विद्वानों का मानना है अलंकृते इति अलंकार है, यानी जो अलंकृत करे या जो शोभा बढ़ाए या फिर जो सुंदरता बढ़ाए, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। ये अलंकार का तात्पर्य था, समझ गए। अगला है, किस अलंकार में जड़ पदार्थों की तुलना मानवीय भावनाओं से की जाती है? ये तो आपने मेघाए कविता पढ़ी होगी ना, और एक आपकी किताब में जो अभी हटा दी गई है, चंद्रगहना से लौटती बेर, इनमें सब में क्या है? मानवीय कण अलंकार, ठीक है। अगला है, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन में कौन सा अलंकार है? जहां मैंने बताया हुआ है आपको पहचान की, जहां सी, सास, से, सम आदि शब्दों का सदर्श, सरिस, इन शब्दों का प्रयोग किया गया, या फिर जो समझो कि तुलना की गई हो, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दीप शिखासी, दीप शिखासी शांत भाव में लीन, सी का प्रयोग हुआ ना, इसलिए यहाँ क्या हो गया? उपमा अलंकार। अगला है, किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक बार आता है, यानी एक से अधिक बार आता हो और अर्थ भिन्न देता हो? जैसे ये है काली घटा का घमंड घटा, तो ये जो घटा शब्द है ये एक से अधिक बार आया है, लेकिन अर्थ अलग है दोनों का। एक घटा होती है बादल और एक घटा का मतलब होता है कम होना, तो इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा? ये ऐसा किसमें होता है? यमक अलंकार में, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन था हमारा, उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब जो ये उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है ये बताना था। तो पहला, आए महंत बसंत, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। अगला है, मजबूत शिला सी दृढ़ छाती। अब इसमें सी आया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये उपमा अलंकार है। और ऊपर क्या पूछा गया है? उपमा अलंकार।
तो ये जहाँ सी, सा, से, सम, सदा, सरे, से इन तरह के समान शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा ये यमक अलंकार होता है, जो एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थहीन देता हो। नभ पर चपला चमचम चमकी या नभ पर चमचम चपला चमकी, तो वो क्या होगा, एक ही वर्ण बार बार आया है तो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट था। वैसे कोई आपके टेस्ट से मैं सेटिस्फाइड तो हूं नहीं, आपने कुछ पढ़ा नहीं, इसका मतलब जो शुरुआत हमने की थी, क्योंकि हमने शुरुआत में ग्रामर पढ़ी थी, उस समय आपके पास बुक नहीं थी, तो ग्रामर पिछले उससे पहले साल की होती है, वही सब टॉपिक होते हैं, अवसर, प्रत्यय, समास, जो आपने 8th क्लास में पढ़े थे। हमने सोचा वही शुरू कर देते हैं, तो उसी से शुरू किया था। मुझे लगता है आपने शायद ना तो नोटबुक में लिखे नहीं, तो इसका मतलब अगर आपने नहीं लिखे हैं तो कहीं से भी लेकर पहले की पीडीएफ में से अपनी नोटबुक बना लें, फेयर नोटबुक हो, साफ सुथरी नोटबुक हो, क्योंकि अगर इसी तरह से आपने यहाँ पर आप जो परफॉर्मेंस दिखाई है कि परफॉर्मेंस कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और उसका घर पर रिवीजन करके देखें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।